बता दें, पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ के घोटाले के बाद बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में डायमंड कारोबारी नीरव मोदी ने बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। देश के इस बड़े घोटाले पर इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल जारी है। हमारे साथ मुंबई से राजेश कुमार, दिल्ली से पुलकित नागर, नोएडा से राजीव शर्मा और न्यूज रूम से ताजा अपडेट के साथ अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। पीएनबी में घोटाले की खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवाल और जवाबों के साथ मेरे दो सहयोगी रचना और राकेश मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शुक्रिया शोभना। अब जब इतना बड़ा घोटाला देश के सामने आ चुका है तो अब उन सभी लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं जिनका पीएनबी में खाता है, जो कि खाता धारक है पंजाब नेशनल बैंक के। वो सवाल क्या कुछ है वो अपने दर्शकों को बताते हैं राकेश, क्योंकि देश का दूसरा बड़ा सरकारी ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन कितना बड़ा ये घोटाला है ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे और शेयर बाजार पे क्या कुछ असर इसका हुआ है। बिल्कुल, देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और घोटाला कितना बड़ा है। 11,300 करोड़ की रकम तो आपको पता है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि दरअसल इस घोटाले का दायरा कितना ज्यादा बड़ा है। कुल 11,300 करोड़ का घोटाला है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। इस स्क्रीन के इस निचले हिस्से में डिटेल हम आपको दे रहे हैं। पिछले साल के मुनाफे से 8.5 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला है, यानी पीएनबी का जितना मुनाफा पिछले साल का था उससे 8.5 गुना ज्यादा बड़ा। पिछले साल बैंक को 1,325 करोड़ का मुनाफा हुआ था। अब आप अंदाजा लगाइए कि यह घोटाला कितना बड़ा है, दायरा इसका कितना बड़ा है। यह रकम बैंक की कुल मार्केट वैल्यू की करीब 1/3 है। ये इसके बारे में डिटेल है। साथ ही बैंक की मार्केट वैल्यू जो है वो करीब 36,000 करोड़ के आसपास है और 11,000 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला। खबर आने के बाद निवेशकों के एक दिन में 3900 करोड़ रुपए डूब गए। ये अपने आप में बड़ी खबर है रचना, और आप समझिए कि इस घोटाले का दायरा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी रकम डूबी है, और साथ ही जो पिछले साल का मुनाफा था उसके मुकाबले ये कंपैरिजन कितना बड़ा है। बिल्कुल, और लोगों को सीधे तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है राकेश, क्योंकि देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक और इतना बड़ा घोटाला। लेकिन नीरव मोदी और कुछ और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, केस दर्ज किया गया है। नीरव मोदी कौन है ये हमारे दर्शक जरूर सवाल अब यही उठता है कि नीरव मोदी कौन है। चलिए इस आदमी के बारे में हम आपको परिचय करा देते हैं, शख्स के बारे में आपकी परिचय हम आपका इससे करवाते हैं। मुंबई के डायमंड कारोबारी हैं। नीरव मोदी नाम से ज्वेलरी ब्रांड है, ज्वेलरी के आउटलेट्स हैं। नीरव मोदी ब्रांड नाम से डायमंड ज्वेलरी का ये कारोबार करते हैं नीरव मोदी। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग तक बिजनेस फैला हुआ है। अलग अलग शहरों में, देश दुनिया के अलग अलग शहरों में यह बिजनेस फैला हुआ है। अर्गाइल गुलाबी हीरे के लिए भारत का इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर है नीरव मोदी का ब्रांड। साल 2017 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए थे। फोर्ब्स की लिस्ट में भी नाम आया था नीरव मोदी का। नीरव की संपत्ति आप चौंक जाएंगी रचना, 1.73 अरब है नीरव मोदी की जो है प्रॉपर्टी जो है वो। प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। जो नीरव मोदी नाम से जो ज्वेलरी के जो आउटलेट्स हैं, प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर थी। आप जो नीरव मोदी के जो विज्ञापन आते थे उसमें आप देख सकती थी प्रियंका चोपड़ा को रचना। बिल्कुल, तो ये तमाम सवाल है जो पूरे देश के जहन में उठ रहे हैं शोभना, और इन सवालों का जवाब अब ढूंढ रही है पुलिस और जांच एजेंसियां भी कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश और रचना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने इस केस से जुड़ी हुई दी। मेरे तमाम सहयोगी हमसे जुड़े हुए, मुंबई से राजेश मेरे साथ है, नोएडा से राजीव, अजीत श्रीवास्तव और पुलकित नागर, सभी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं जो कि मुंबई में मौजूद है। राजेश, बहुत बड़ा घोटाला है, आखिर इस बड़े घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, क्या आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बता सकते हैं? देखिए, पिछले हफ्ते सीबीआई में केस जो है वो दर्ज कराया था पीएनबी ने, और वो तब जब नीरव मोदी के तरफ से फिर से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसके जरिए पूरा घोटाला हुआ है वो मांग की गई थी। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि उस लेटर के जरिए, उस पत्र के जरिए वो विदेश में जाकर किसी दूसरे बैंक में जिसका नाम उस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में रहेगा उससे वो पैसे जो है लोन के तौर पर ले सकते थे। ये 2010 से चल रहा था, लेकिन 2016 में या 17 में जब ये फिर से वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मांगने गए, तब बैंक का माथा जो है वो ठनका वहां के अधिकारियों का। उन्होंने कहा कि जितने पैसे की लोन की आप मांग कर रहे हैं उतना क्रेडिट आप दिखाइए कि आपके पास उतनी संपत्ति है। तब नीरव मोदी की तरफ से कहा गया कि 2010 से उन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा गया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। बैंक ने पहला एफआईआर दर्ज कराया सीबीआई में और 280 करोड़ का पहला एफआईआर था, लेकिन उस एफआईआर में यह भी कहा गया था कि हम और जांच कर रहे हैं और लगता है कि ये मामला, ये जो घपला है बहुत पहले से चल रहा है। बैंक ने जांच की और कल बात सामने आई कि ये घपला जो है 11,000
400 करोड़ रुपए का है, जिसमें नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी और उनके चाचा मेहुल चौकसी, इन तीनों का नाम सामने आया है। 3 अलग अलग डायमंड की कंपनियां, हीरे की कंपनियां हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है और इन तीनों कंपनियों में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और अमी मोदी जो है वो डायरेक्टर्स हैं। तो इनको पुलिस सीबीआई जो है, क्योंकि मामला 280 करोड़ का पहले दर्ज हुआ है, तो सीबीआई ने जरूर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया होगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से इस बारे में कुछ भी पुख्ता सामने नहीं आ रहा है। नीरव मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो देश से बाहर है, मेहुल चौकसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अनट्रेसेबल है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि वो पुरजोर कोशिश कर रही है। जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इनसे कम से कम पूछताछ करने के लिए, लेकिन 280 करोड़ का जो मामला है शोभना, वो 1 हफ्ते पहले दर्ज हुआ, अभी तक उसमें ही पूछताछ नहीं हो पाई है। अब ये नया मामला है 11,400 करोड़ का। ठीक है। वहीं अगर प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो उसने भी जांच शुरू कर दी है जी। और पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसके लिए ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है राजेश, आप बने रहिए। पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित, आप दिल्ली में मौजूद हैं, ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। आपके पास क्या जानकारी है? पूरा घोटाला आखिर ये किस तरह से अंजाम दिया? अभी तो विजय माल्या के सदमे से ही नहीं उभरा है देश, इतने लाखों का घोटाला, वही बैंक का पैसा लेके भाग गए और अभी एक नया मामला सामने है। बिल्कुल ठीक कहा शोभना आपने, पूरा मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा मामला है। इसकी वजह है कि काफी सालों से ये काम चल रहा था और ये तब चल रहा था जब किसी बैंक से के तमाम पेपर के लिए एक अलग से बिल्कुल दल होता है, यानी कि आरबीआई की विजिलेंस टीम देखती है, सीबीसी की विजिलेंस टीम देखती है और खुद उस बैंक की विजिलेंस टीम देखती है। उसके बावजूद कई सालों से बैंक गारंटी के नाम पर ये घोटाला हो रहा था, जो आरोप सामने अब आ रहे हैं। पूरा का पूरा मामला बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक गारंटी इशू की, जिसके आधार पर बहुत ज्यादा पैसा दूसरे बैंकों से लिया गया, जो रकम 11,300 करोड़ तक बताई जा रही है। अब कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को गिरफ्तारी की शुरू की जाए। पंजाब नेशनल बैंक के 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब जल्द ही सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में विजय माल्या जैसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जो मेन आरोपी है 11,300 करोड़ के, वो देश से बाहर नजर आए। जी शोभना। बिल्कुल पुलकित, आप बने रहिए। राजीव शर्मा का रुख करूंगी। राजीव, इसमें फेक डॉक्यूमेंट जरूर लगाए गए होंगे। जो हम कोलेट्रल बैंक लेता है कोई भी लोन देने से पहले, उसमें जरूर कुछ ना कुछ घपला है। तो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, ये क्या होते हैं? क्या ये आप हमें समझा पाएंगे? बहुत आम भाषा में समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इस पूरे मामले को समझे। 11,300 करोड़ रुपए का ये घोटाला किस तरह से हो जाता है। पहली बात तो ये कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो चीज होती है जब एक बैंक का अकाउंट होल्डर बड़ा पैसा चाहता है किसी दूसरी जगह पर, तो वहां पर अगर बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता है, यानी इस बात की गारंटी लेता है कि जितना पैसा दूसरा बैंक उस शख्स को देगा वो डूबेगा नहीं, तो उस गारंटी पेपर पर दूसरा बैंक कहीं पर पैसा दे देता है। खेल यहीं पर हुआ है। नीरव मोदी और तमाम लोगों ने बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से ऐसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवाए। और खास बात यहां पर शोभना यह है कि जो सीबीएस सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को शुरू में ऐसे सूत्र बताते हैं कि उसको दर्ज नहीं किया जाता, उसको कुछ वक्त बाद लिया जाता है, उससे पहले एक रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, लिहाजा कुछ वक्त के लिए ये सामने नहीं होते हैं और इस बीच में सारा का सारा पैसा साइफन ऑफ हो जाता है और ये पैसा कहीं और पहुंच जाता है। ये इस तरह से कहीं का पैसा कहीं पहुंच जाता है। पुलकित नागर मेरे सहयोगी, माफ कीजिएगा अजीत श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमसे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अजीत, ये हमारा और आपका पैसा है, कहाँ है ये नीरव मोदी? कौन है? पोस्टर्स तो हम तमाम इंडिया में देख रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा उनके हीरे के हार पहन के फोटो खिंचा रही है, लेकिन है कहाँ ये हमारा और आपका पैसा लेके कहाँ फरार हो गए हैं? बिल्कुल साफ तो पड़ेगा शोभना। बात करें तो नीरव मोदी जो है इस समय इंडिया से फरार है और जो सूत्र बता रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जहां पे दोवा सिटी में मौजूद है, यानी उसी पैसों को जो लेकर ये फरार हुए हैं उन्हीं पैसों से ये पूरी वहां पर ऐशबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिश्तेदारी है दोनों की, अगर मेहुल चौकसी की बात करें और नीरज की बात करें, नीरव मोदी की माफ कीजिएगा, तो ये दोनों जो है रिश्तेदार हैं और दोनों ही डायमंड के व्यापारी हैं। सबसे बड़ी बात की जो अगर हम मेहुल चौकसी की बात करें
करें तो गीतांजलि जो ज्वेलर्स हैं, अगर आप जी। बात करें तो जहां पे बड़े बड़े शोरूम हैं वो मेहुल चौकसी के हैं, और ये दोनों जो हैं रिश्तेदार मिलकर तकरीबन अगर हम ठीक है। बात करें तो 11,000 करोड़ से ऊपर का चुनाव कई सालों से लगा रहे बड़े हैं। बड़े दुख की बात है कि लोगों की मेहनत की कमाई इस तरीके से घोटालों के चलते ये पैसे वाले ले उड़ते हैं और विदेशों में जाके बस जाते हैं। विजय माल्या को देखा और अब नीरव मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। और